संध्योपासना को करते समय पिछली बार मैंने आप लोगों को कुछ सूचनाएं दी, पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो इसलिए आज कुछ बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो पहली बात है आसन। जब आप संध्योपासना करने बैठेंगे, आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ऐसा कोई एक आसन अपने लिए चुन लीजिए। आसन चुनने में दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, शरीर एवं मन की स्थिरता। पहली बात क्या? शरीर एवं मन की स्थिरता। दूसरी बात, शरीर के अंदर कष्ट नहीं होना। शरीर के अंदर कष्ट नहीं होना। इन दो बातों को ध्यान में रख करके आप अपने आसन का चयन कीजिए। किसी ने बताया पद्मासन लगाना चाहिए, इसीलिए कठिनाई होने पर भी पद्मासन लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। किसी ने कहा कि मुझे वज्रासन लगाना है, तो जबरदस्ती घुटनों में, कमर में, पैरों में दर्द होने पर भी आप वज्रासन न लगाइए। आसन क्या? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। आसन का मतलब ये है आपका शरीर स्थिर रहे, आपका मन स्थिर रहे, मन के अंदर रजोगुण एवं तमोगुण न बढ़ जाए। कुछ ऐसे आसन होते हैं जिससे शरीर के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए शवासन। किसी ने कहा शवासन में मेरा शरीर बड़ा स्थिर रहता है, शवासन में मुझे मुझे बड़ा सुख मिलता है, मैं तो शवासन लगा लूंगा, शवासन लगा करके संध्या करूंगा। ठीक है। शवासन में रजोगुण और सत्वगुण दब जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ने से मन की एकाग्रता घट जाती है और निद्रा हावी हो जाती है। इसलिए आसन का चयन कीजिए अपने कमर की कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, अपने घुटनों की कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, अपने शरीर के कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए एक आसन का आप चयन कीजिए। और उस आसन में क्या होना चाहिए? मन की, शरीर की स्थिरता एवं शरीर का सुख। ऐसा नहीं कि जमीन पर ही बैठना है, ऐसा नहीं कि ठोस चटाई बिछा करके ही बैठना है। यदि आपको थोड़ा सा मुलायम गद्दा लगा करके बैठने में सुविधा होती है, ऐसे ही बैठिए। बिना पीठ को सहारा दिए बैठने में आपको कठिनाई हो रही है, पीठ को सीधे रखने में, आप कुर्सी लगा लीजिए, पिल्लो लगा लीजिए, कोई कठिनाई। तो पहली बात आसन। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि आपकी कमर, आपकी छाती, आपकी गर्दन, सिर, ये जो तीन अंग है, ये तीन अंग थोड़े उठे हुए होने चाहिए और एक सीध में होने चाहिए। छाती, गर्दन और सिर, ग्रीवा, सिर और भुजाएं, ये सब सम होने चाहिए और सीधे होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, संध्या करते समय अपने नेत्रों को बंद ही रखें, और बंद रखते समय बहुत बल नहीं लगाना, ऐसे जोर से नहीं, बीच, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फीदर टच, जैसे पंखुड़ी ने छू लिया हो। ऐसा नहीं कि हथौड़ा ने लगाया,
फीदर टच जिसको कहते हैं, ऐसे स्लाइटली अपने नेत्रों को बंद रखना। इसके बाद में अगली बात है, शरीर के किसी भी जोड़ के अंदर और चेहरे के जो मसल से मांसपेशियां हैं उनको एकदम ढीला छोड़ देना। कहीं पर भी कंप्रेशन, कहीं पर भी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, न सिकोड़ना न फैलाना। एकदम सहज स्थिति में आप अपने चेहरे के मांसपेशियों को छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला, ढीला माने ऐसा नहीं है ढीला माने ऐसे अपने आप को सिकोड़ लिया, ऐसा नहीं। ढीला माने अपने शरीर के किसी भी पार्ट के अंदर एक दबाव, एक खिंचाव अनुभव नहीं होगा। इसके लिए पिछली कक्षा में मैंने एक उदाहरण दिया था, उसको आपस में आप लोग चर्चा कर लीजिए। ये हो गया। उसके बाद में फोकस, ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। ध्यान के लिए महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर अथ उपासना विषय, मोक्ष प्राप्ति तक हम साधारण लोगों की उपासना एवं उसका स्तर कैसे होना चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर उपासना विषय नाम के चैप्टर के अंदर उन्होंने बहुत विस्तार से संस्कृत में एवं हिंदी में बताया है। ठीक, तो वहां पर आप देखेंगे नाभि, हृदय, कंठ, नासिका, अंगों का मध्य भाग आदि आदि कुछ भाग ऋषिवर दयानंद जी ने बताया। तो उन अंगों में से किसी एक अंग के ऊपर आप अपने फोकस को स्थिर करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है ऐसा करने में कठिनाई हो रही है, ऐसे करने में कठिनाई हो रही है, तो फिर आप अपना फोकस पूर्णतः मंत्र के ऊपर छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भाग के ऊपर टिकाने का प्रयास न करके मंत्र के प्रवाह के साथ अपने ध्यान के प्रवाह को बना करके रखिए। प्रथम स्तर में मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास न कीजिए। अभी पहला स्तर है ना, इस पहले स्तर में मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास नहीं कीजिए। आप कहेंगे ये कोई अनोखा आदमी बुला लिया, ये कहता है कि मंत्र के अर्थ के ऊपर ही फोकस मत करना। सच कह रहा हूं, मंत्र के अर्थ के ऊपर फोकस मत कीजिए, मंत्र के ऊपर फोकस रखिए। पहला फोकस आपका ये होना चाहिए, मैं संध्या कर रहा हूं। आप में से जिस व्यक्ति ने, जिस माता ने इस गोल को अचीव कर लिया, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। केवल इतना, जितनी देर संध्या चल रही है उतनी देर आप ये फील करते रहो कि मैं संध्या कर रहा हूं, मैं संध्या कर रहा हूं। आपका वो तारतम्य टूटे ना, वो जो सोच की कड़ी है वो कड़ी इंटरप्ट ना हो। बस इतना कर दीजिए, मैं संध्या कर रहा हूं। बस इस फीलिंग को हटने न दीजिए। पहला स्तर। दूसरा स्तर, संध्या के मंत्रों को अब आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं मंत्र बोल रहा हूं, मैं मंत्र बोल रहा हूं। पहले 15 दिन केवल ये अनुभूति रखिए, मैं संध्या कर रहा हूं, बस मैं संध्या कर रहा हूं। जब इसके ऊपर आपका अधिकार हो गया, अगले 15 दिन के लिए आप यह अभ्यास कीजिए, मैं संध्या के इस मंत्र को बोल रहा हूं। अब मैं इस मंत्र को बोल रहा हूं। अब आप इसके ऊपर आए। 15 दिन का यह अभ्यास हो जाएगा। अगले 15 दिन का अभ्यास है, पहले संध्या कर रहा हूं, फोकस इस बात के ऊपर था, एकाग्रता इसके इसके ऊपर।
बाद में मैं संध्या के मंत्र के ऊपर अपने फोकस को ले आता। अब आगे क्या करना है, मंत्र के शब्द के ऊपर फोकस ले आओ। मैं भूह बोल रहा हूं तो मुझे पता चलना चाहिए मैं भूह बोल रहा हूं। मैं वाक वाक बोल रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं वाक वाक बोल रहा हूं। आप कहेंगे हमें पता नहीं है क्या। मैं कहना चाहूंगा हाँ, ना आपको पता है ना मुझे पता है। आधुनिक साइंस ने एक नाम दिया, मसल मेमोरी। मसल मेमोरी। तो ये हमारी मसल मेमोरी काम कर रही है। मसल मेमोरी काम कर रही है। तो जैसे पार्किंग वाला कहता है, कभी आपने पार्किंग में देखा हो, वो हाथ हिलाता रहता है, यहाँ लगा यहाँ लगा। वो मसल मेमोरी है। कभी नींद में भी मैं पूछता हूँ, जब मैं करोल बाग में दिल्ली में था तो पार्किंग वालों से पूछा, कभी ऐसा होता है क्या नींद में भी आपका हाथ चल रहा है? तो कहते कि जी हमें तो पता नहीं, किंतु हमारे घर वाले कभी कभी कहते हैं, तो हम नींद में बड़बड़ा रहे होते हैं, आने दो, लगा दो, पीछे करो पीछे करो। ये क्या है, मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी से कॉन्शियस मेमोरी के अंदर अपने आप को डाइवर्ट करना, चेंज करना। तो ये कैसे होगा, पहले इतना होश हो मैं संध्या कर रहा हूं। जब वो होश पक्की हो गई, वो एकाग्रता पक्की हो गई, अगला अभ्यास हो गया, मैं संध्या का फलाना मंत्र बोल रहा हूं। अब यहां तक हमारा फोकस आना चाहिए। जब यह अभ्यास हो गया तो तृतीय चरण है, तीसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है, मैं इस मंत्र का यह शब्द बोल रहा हूं। लिटरली उस शब्द को मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। मैं अपने नेत्रों के सामने उस शब्द को देख रहा हूं, मैं अपने कानों से उस शब्द को सुन रहा हूं। मेरा पूरा चैतन्य उस शब्द के ऊपर टिका हुआ है। मुझे पता चल रहा है इस समय मैं ये शब्द बोल रहा हूं, मसल मेमोरी से नहीं बोलता। उसके बाद में चौथा चरण, फोर्थ स्टेज जो है, वो है उस शब्द के अर्थ को समझना। चौथा चरण है उस शब्द के अर्थ को समझना, जो 2 महीने का हमारा 2 महीने की साधना है ये। अब मैं भूह बोल रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, भूह माने प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारा। जब मैं अग्नि शब्द बोल रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मैं समझ पा रहा हूं। जब मैं वरुण अधिपति ही बोल रहा हूं, वरुण बोलता हूं, तो मुझे ये भी अनुभूति है मैं संध्या कर रहा हूं। मुझे ये भी अनुभूति है मैं मनसा परिक्रमा का मंत्र बोल रहा हूं। मुझे ये भी अनुभूति है कि मैं वरुण शब्द बोल रहा हूं। और मुझे ये भी अनुभूति है, वरुण माने अत्यंत वर्ण करने योग्य प्यारे परमेश्वर, मुझे ये भी अनुभूति है। ये चौथा स्टेज। अब जब उस एक एक शब्द को बारीकी से हम समझ गए, एक एक शब्द को हम बारीकी से समझ गए, उस चौथे स्टेज पर आ गए। अब अंतिम पांचवा स्टेज है, अब हमारे सामने शब्द नहीं, उस शब्द से ग्रहण करने योग्य परमेश्वर अब हमारे सामने। ये पांचवी स्थिति है, सबसे सूक्ष्म स्थिति। उस स्थिति पर पहुंचेंगे तब मैं कहूंगा, सम्यक ध्यायते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। परब्रह्म का सम्यक ध्यान जिस क्रिया में संपन्न हो जाता है, जिस एक्टिविटी में संपन्न हो जाता है, उस एक्टिविटी का नाम संध्या। आशा करता हूं ये बात समझ में आई। आसन की बात हो गई, उसके बाद में शरीर को कैसे रखना है,
इसकी बात हो गई। उसके बाद में फोकस, हमारा फोकस शरीर के अंगों के ऊपर, अंगों से हट करके मैं संध्या कर रहा हूं, इस रिकॉग्निशन के ऊपर, फिर मंत्र के रिकॉग्निशन के ऊपर, फिर मंत्र के एक एक शब्द के रिकॉग्निशन के ऊपर, उसके बाद में उसके शब्द के भाव को रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद में उस भाव से जो परमेश्वर है उस परमेश्वर का रिकॉग्निशन, यहां तक हमें पहुंचना है। ये है संध्या। तो मैं एक छोटी सी पुस्तक का नाम आपको बता देता हूं, संध्या से समाधि। पुस्तक का नाम है संध्या से समाधि। तो आपको यदि ये पुस्तक मिल पाती है तो आप देख लीजिए, यदि मुझे कहीं ऑनलाइन मिल पाती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो हम जिस संध्या को करते हैं ये अष्टांग योग का एक छोटा सा मॉडल है। इसमें अंतिम स्थिति है समाधि। ठीक है, ये बात है। इसके बाद में संध्या के साथ किंचित प्राणायाम को भी जोड़ना। यदि प्राणायाम करके बैठेंगे बहुत ही अच्छी बात है। संध्या के साथ प्रारंभ में और अंत में जप भी जोड़ना है। प्रारंभ में और अंत में जप भी जोड़ना है। कई लोगों की मान्यता ये है, आर्य समाज जप को नहीं मानता है। ये सत्य नहीं है। महर्षि दयानंद जी, आर्य समाज और आर्य समाज के सभी विद्वान जप को मानते हैं, उसकी सही विधि। क्यों? स्वयं योग दर्शन ने जप को कहा, स्वयं महर्षि दयानंद जी ने जप को कहा, स्वयं वाल्मीकि जी ने जप को कहा, स्वयं श्री राम जी ने जप किया था। जे पतु परमम जपः, जे पतु परमम जपः। विश्वामित्र ने ब्रह्म मुहूर्त में जब राम लक्ष्मण को जगाया, उन दोनों भ्राताओं ने ब्रह्म मुहूर्त में परम जप को किया। ऐसा वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें मिलता है। तो महर्षि दयानंद जी जो इस युग के परम योगी है, वे जप को स्वीकार करते हैं। तभी कहते हैं अनेना जप उपासनादि, जपोपासनादि कर्मणा। तो इस संध्या को जपोपासनादि कर्म कहते हैं। संध्या क्या है? जप उपासना आदि का कर्म, जिसमें ब्रह्म का ध्यान लगाया जाता है और जिसका उद्देश्य धर्म अर्थ मोक्ष काम मोक्ष की सिद्धि है, अर्थात मोक्ष की सिद्धि। ठीक, तो ये जानकारियां हो गई। और हथेलियों के बारे में भी बताया। यदि आप लोगों में से किसी को हाथ जोड़ने से ही भावना जगती हो तो हाथ जोड़ के बैठिए, अन्यथा आप अपनी ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, या ऐसे हथेलियों को ऐसे किसी एक मुद्रा में अपनी हथेलियों को या नमस्ते की मुद्रा में भी रख सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। ठीक, ऐसा। तो संध्या करने से पहले जो पूर्व तैयारी आप करते हैं, थोड़ा सा शीतल जल पी लेना उपयोगी है। थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्का सा शीतल जल पी लिया तो वो उपयोगी है। उसके बाद में संध्या करने से पहले जो भजन आपको अत्यंत प्यारा लगता है, ईश्वर भक्ति का जो भजन आपको अत्यंत प्रियतम भजन है, उस भजन को गुनगुना करके, ओम का जप करके संध्या का आरंभ करने से अधिक लाभ मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें पिछली बार इनमें से कुछ बताई थी, तो उनको कुछ रिपीट किया, कुछ छूट गई होंगी, कुछ नहीं जोड़ी हुई होंगी। क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं रट के नहीं बता रहा हूं। यदि मैं रट के बताता तो जैसे दो एकम दो, दो दूनी चार, कभी पूछेंगे उसी क्रम में बताया जा सकता है। मैं कोई भी चीज रट के आपको नहीं बताता हूं, इसलिए मैं उस क्रम में नहीं बता पाता, हर बार बदलता है। ठीक, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इनमें से बहुत सारी बातें सामूहिक संध्या में संभव नहीं हो पाती है।
वो एकांत में जब अपने आप संध्या कर रहे होते हैं तब संभव हो पाती है, क्योंकि सबके ओंकार की लेंथ अलग है। जब ओम बोलेंगे सबकी लेंथ अलग है, सबके प्राणायाम का स्टेमिना अलग है, सबके पसंद का भजन अलग है, स्थिर सुखम आसनम सबके आसन अलग है। तो इसलिए सामूहिक संध्या में सब बातों को समाविष्ट ठीक से नहीं किया जा सकता, किंतु जब आप एकांत में बैठ करके संध्या कर रहे होंगे या दंपति बैठ करके संध्या कर रहे होंगे, आदर्श स्थिति है, दंपति बैठ करके संध्या कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के संध्या कीजिए उनको सिखाने के लिए, तो तब आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम संध्योपासना को करते हैं। 3 बार परम पवित्र ओंकार की ध्वनि का पाठ करके गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तये संयोरभिस्रवन्तु श्रवन्तु न ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रयायत ततः समुद्रो प्रणवः ॐ समुद्रार्णवादधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसुधाता यथा पूर्वकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः
ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चि राजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता धीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्ष निषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदध्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय
सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों का स्पर्श नेत्र, नासिका, त्वचा आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए और कोमलता से अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार हम लोगों ने आज की सायंकालीन संध्योपासना को पूर्ण किया। संध्योपासना करने के पश्चात संध्या के बारे में, संध्या में आए हुए मंत्रों के बारे में कुछ कुछ जानकारी, शब्दों के अर्थों को जानने का आरंभ हम लोग करते हैं। आज समय थोड़ा सा हमारे पास कम है और प्रारंभ में संध्या का क्या ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी पर्याप्त समय लग गया था। तो इसलिए मंत्रों के ऊपर चर्चा करने के लिए संभवतः आज भी अधिक समय नहीं मिल पाएगा, किंतु आगे से हम सीधा संध्योपासना आरंभ कर लेंगे बिना किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन के, जिससे हमारे पास समय अधिक होगा और संध्या के मंत्रों के बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। आज यदि भजन के लिए समय दे रहे हैं तो पहले एक भजन पूर्ण करते हैं, उसके बाद में मंत्र। जी। ओम नमस्ते सभी को। इंदु जी अपना भजन देंगी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला
पे, नाम सुमाला पे, नाम सुमाला पे। मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा। भोर से सांझ तक ओम का नाम हो, हर तरफ ओम है बस यही जान हो। भोर से सांझ तक ओम का नाम हो, हर तरफ ओम है बस यही जान हो। ओम को ही सदा मन ध्याता रहे, ओम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, ओम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा। ओम से ही सदा मैं लगाऊं लगन, ओम के ध्यान में रहूं मैं मगन। ओम से ही सदा मैं लगाऊं लगन, ओम के ध्यान में ही रहूं मैं मगन। ओम के चरणों में मेरा नाता रहे, ओम के चरणों से ही मेरा नाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा। ओम को ये हृदय से आया करे, ओम को ये जीवा पुकारा करे। ओम को ही हृदय पुकारा करे, ओम को ही ये जीवा पुकारा करे। ओम के गीत ये कंठ गाता रहे, ओम के गीत ये कंठ गाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। ओम का नाम होठों पे आता रहे। धन्यवाद। ओ, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भगवती का भजन। चलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हम संध्या के एक एक शब्द को हृदयंगम करने के लिए इस कक्षा का आरंभ करते हैं। पहला मैं अपने आप से पूछ लेता हूं, इस वैदिक संध्योपासना विधि में कुल कितने मंत्र? आप भी अपने आप से पूछिए, इतने समय से हम जो संध्या करते आ रहे हैं, इनके अंदर कितने कितने मंत्र है? तो इसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा 22। इसके अंदर कुल
22 मंत्र है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा। जी, ये जो नमः शंभवाय च हम मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र संध्या का अंतिम मंत्र है और ये 22वां मंत्र है। अर्थात हमने क्या करना है, हमने केवल 22 मंत्रों के भाव को हृदयंगम करना है। बड़ा कठिन काम है क्या? सोचिए, यदि हम एक पखवाड़े में 15 दिन में एक मंत्र भी सीखते आए होते, एक महीने में 2 मंत्र, 11 महीनों में 22 मंत्र, अर्थात निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, हम होश के साथ 15 दिन में एक मंत्र सीखने का भी हम प्रयास करते, तो 1 वर्ष के भीतर ही भीतर हमें संपूर्ण संध्या हृदयंगम हो चुकी हो। किंतु दुर्भाग्य से ऐसा न मैं कर पाया हूं, न आप कर पाए हैं। अब उसी उसी दुविधा को, उसी समस्या को दूर करने के लिए हमारी ये कक्षा है। तो प्रश्न पहला क्या हुआ हमारा, संध्या में कितने मंत्र है? इसका उत्तर हुआ संध्या में 22 मंत्र है। किंतु कुछ लोग हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया, ये जो वचन है इसको मंत्र नहीं मान, और नहीं मानना चाहिए। ये किसी वेद का मंत्र नहीं है। यदि 22 में से इस वचन को एक्सक्लूड कर ले, हटा ले, तो कितने मंत्र बचेंगे? 21। तो अब क्या समझ में आया? संध्योपासना में 21 मंत्र है और महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ एक समर्पित वचन है, समर्पण वचन। ऐसे कुल संध्या में 21 मंत्र है। जब कोई कहेंगे जी भूर्भुवस्वः रिपीट तो हुआ, शन्नो देवी रविष्टया ये भी रिपीट हुआ, यदि रिपीटिशन को त्याग देवे, जो मंत्र 2 बार आ रहा है उस रिपीटिशन को त्याग देवे, तो संध्या में कुल 19 मंत्र है। कितने मंत्र है? 19। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। वैदिक संध्योपासना में कितने मंत्र है? प्रथम उत्तर हुआ 22 मंत्र है। दूसरा प्रश्न, यदि हम हे ईश्वर दयानिधे इसे मंत्र न माने तो कितने मंत्र? उत्तर है 21। इनमें से मंत्रों के रिपीटेड मंत्रों को छोड़ देवें तो शुद्ध रूप से एक बार आए हुए मंत्र कितने? तो ये नंबर बैठेगा 19। ठीक है, तो इन 19 मंत्रों के अंदर शब्द है कितने? जिस समुद्र को मैंने तैरना है, जिस पर्वत पर मैंने चढ़ाई करनी है, उस समुद्र की चौड़ाई कितनी है, उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, थोड़ी सी जानकारी मुझे मिले तो सही। तो जिस संध्या को मैंने हृदयंगम करना है उसमें मंत्रों की संख्या तो हमने समझ ली, किंतु उन मंत्रों के अंदर कुल कितने शब्द है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और आपको दिखा रहा हूं। ये कुल 386 वर्ड्स है। संध्या में टोटल कितने वर्ड्स है? 386 वर्ड्स। अब आप कहेंगे क्या मुझे 386 वर्ड्स याद करने हैं? नहीं, घबराइए नहीं।
इनके अंदर कितने ही सारे वर्ड्स ऐसे हैं रिपीटेड है। नमः कितनी बार आया? तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। एक मंत्र में 4 बार नमः शब्द आया, 6 मंत्रों में 24 बार आया। नमः शिवाय च में 6 बार आया, 3 बार आया। 27 टाइम्स तो नमः शब्द आया। अब 27 बार उसका अर्थ तो समझना नहीं पड़ेगा ना हमें। सोचिए, तो रिपीटेड वर्ड्स को छोड़ देंगे तो टोटल कितने वर्ड्स है, ये प्रश्न। तो उसके लिए मैंने अलग शीट बनाई है यहां पर। रिपीटेड वर्ड्स को एलिमिनेट करें तो संध्या में केवल 181 वर्ड्स। अब आपने और हमने कितने शब्द सीखने? केवल 181, 181 वर्ड्स। पर इसमें भी एक बात देखिएगा, जैसे हृदयम और हृदय, एक बार वर्ड आया हृदयम, एक बार वर्ड आया है हृदय। इन दोनों में अर्थ में कोई अंतर नहीं है, केवल विभक्ति में अंतर है, केवल विभक्ति में अंतर है। ऐसे विभक्ति में अंतर वाले वर्ड्स को भी यदि हम एलिमिनेट करके देखेंगे तो संध्या में टोटल कितने शब्द निकलते हैं, आप एक बार देखिएगा। ये नंबर इसके साथ मैंने लिखा नहीं, किंतु शीट के अंदर नंबर अपने आप होगा। 163 कितने शब्द है? केवल 163। अर्थात क्या हुआ? यदि हम 163 शब्दों को ठीक से जान लेंगे, हृदय की गहराई में उतार लेंगे, संध्या समाप्त। संध्या हृदय में उतर चुकी है। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या 163 शब्दों के भाग को हृदय में बिठाना आपको बहुत कठिन काम लगता है क्या? यदि एक दिन में 3 शब्द भी सीख लेते हम अपने आप, स्वाध्याय से, सत्संग से, किसी आचार्य से, तो भी 50 दिन में पूरी संध्या हो जाती है कि नहीं? आप ही बताइए। तो संध्या का ये प्रारूप है, इसकी आउटलाइनिंग कुछ इस प्रकार से। तो संध्या में टोटल कितने शब्द है? रिपीटेड शब्दों को हटा दिया तो कितने शब्द रह गए हैं? उसमें भी विभक्तियों को हटा करके देखेंगे तो मूल ओरिजिनल वर्ड्स कितने हैं, अब आप लोगों के सामने आ गया है। तो समय तो आज का हो गया, हम 8 मिनट आगे आ गए हैं, तो इसलिए आज यहाँ रुकते हैं। रुकते रुकते एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, आपने क्या करना है, मंत्र के अंदर आए हुए क्रिया शब्द को पहचान, लिख लीजिए इस बात को। मंत्र का प्राण, मंत्र का प्राण किसमें बसा हुआ है? मंत्र के क्रियापद में बसा हुआ। वो क्रियापद ही बता देगा कि इस मंत्र में प्रार्थना है या उपासना। कैसे पहचानेंगे किसी मंत्र में स्तुति है? आप कैसे पहचान पाएंगे किस मंत्र में प्रार्थना है? ये जानने का तरीका क्या है कि किसी मंत्र में उपासना, स्तुति प्रार्थना उपासना बोलते हैं ना हम, स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में अंतर क्या है? और कैसे हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्तुति है, इसमें प्रार्थना है, इसमें उपासना है, इसमें तीनों में कैसे पता चलेगा?
तो मंत्र का जो प्राण है, भाव का जो प्राण है, वो क्रियापद में बसा हो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे वो संध्या का मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, आप उस मंत्र के सबसे पहले क्रियापद को पहचानना आरंभ कीजिए। तो अगली कक्षा में मैं आपको वो विधि सिखलाऊंगा जिससे आप स्वयं मंत्र के साथ बातचीत करें, मंत्र से प्रश्नोत्तर पूछेंगे, वेद माता से पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, तो मंत्र आपके प्रश्नों का उत्तर देता जाएगा। इसके लिए क्रियापद का जानना अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही। बड़े धैर्य से आप सभी लोगों ने साथ रह करके इस संध्या की कक्षा में भाग लिया। आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं और इस कक्षा को विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। यदि कोई निर्देश देना है तो शांति पाठ के बाद में माननीय स्वाति जी आप लोगों को कुछ निर्देश देना हो तो देंगे। अभी हम शांति पाठ करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो शांति पाठ के बाद में आप पूछ सकते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समय तो हो गया। यदि स्वीकृति हो प्रबंधकर्त्री की ओर से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, या आगे कोई निर्देश वे देना चाहेंगी तो दे सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, हम 5 मिनट में का समय लेते हैं। और ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। तो धन्यवाद आचार्य जी। मेरा कोई निर्देश नहीं है, बस आप लोग से प्रार्थना है कि जो लोग संध्या नियमित रूप से नहीं करते हैं प्लीज उसे रोज करिए। मैंने लिंक्स भेजेंगे हैं, तो बस इतना ही कहना नरेंद्र चाहूंगी। आर्य जी ने शायद हैंड रेज किया हुआ है। हाँ हाँ, नरेंद्र जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अ, एक मेरा प्रश्न था कि वैसे तो हम जानते हैं सुबह 7 बजे के मतलब सुबह सूर्योदय के समय संध्या करनी चाहिए, उसके पहले स्नान आदि करके ये सब, पर आज की रूटीन में हम लोग ये ऐसा कर नहीं पा रहे। तो ये एक मन में एक झिझक सी बनी रहती है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और एक मन में, तो इसके लिए आप क्या ठीक रहता है वो बता सकते? आर्य जी, उत्तम तो वही है जो शास्त्रों में कहा, किंतु आपकी बात भी 100% सही है। आज की जीवन शैली में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उसी समय पर कर पाए और उसको मेंटेन कर पाए। किसी 1-2 दिन कर भी लेंगे तो निरंतर उसे सुस्थापित रखना बड़ा कठिन कार्य है। तो इसीलिए मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं शास्त्र की दृष्टि से कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, तो व्यक्ति जब भी शांति से बैठ करके संध्या कर पाते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त के बाद में हो, सायंकालीन संध्या वेला का समय हो, उससे पहले हो, उसके बाद में हो। कभी कभी क्या, आजकल मेरी जीवन शैली ऐसी बनी हुई है कि मैं 9 बजे के आसपास रात्रि को संध्या कर पाता हूं। कभी कभी यात्रा में होता हूं तो 11:30 बजे रात्रि को, 10 बजे, 10:30 बजे रात्रि को घर आकर के संध्योपासना करता हूं। इसलिए बिल्कुल न करने से बहुत ही अच्छी बात है कि आगे पीछे जब सुविधा मिली करें। धन्यवाद जी। ठीक है,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद। हम सबको बहुत ही लाभ हो रहा है और आगे भी सब लोग जुड़ते रहिए, औरों को भी बताइए। नमस्ते सर्वेभ्यो, नमस्ते। 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 नमस्ते सरस्वती।